ढोलकपुर के जंगल में सास ने लाई शहर वाली बहू। एक दिन नीलो चिड़िया अपने दोस्त के साथ बैठी थी। नीलो चिड़िया की दोस्त नीलो चिड़िया से बोलती है, अरे नीलो, तेरा बेटा बंटी है ना, वो तो अब जवान हो गया है, उसकी भी शादी कर दे कोई अच्छी लड़की ढूंढ के नीलो, वरना बंटी बूढ़ा हो जाएगा, तब तो उसकी शादी करेगी। जितना जल्दी हो सके बंटी की शादी कर दे नीलो। अरे अरे, हाँ टिकुलिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके बात में जान तो है। मैं अपने घर में ऐसी बहू लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं अपने घर में शहर वाली बहू लाऊंगी। कल मैं अपने बेटे बंटी से बात करती हूँ। अच्छा टिकुलिया दीदी, मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना कह के नीलो चिड़िया वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। नीलो चिड़िया अपने बेटे बंटी को अपने घर पे बुलाती है और बंटी कबूतर से कहती है, अरे अरे बंटी बेटा, मैंने सोच लिया है कि अब इस बार तेरी शादी करा के रहूंगी। और सुन तो, ऐसी वैसी लड़की से नहीं, सीधा शहर वाली लड़की से, जो देखे देखता ही रह जाए। इसलिए बंटी बेटा। अरे अरे माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती रहती हो। जा जा, मैं नहीं करने वाला शादी। अरे बंटी बेटा, तुम अपनी माँ का इच्छा पूरा नहीं करेगा बंटी बेटा, देख ले, वरना मैं मर जाऊंगी बंटी बेटा। अरे माँ, ठीक है, आप ऐसा गलती मत करना। आपके कहने पे मैं कर लूँगा शादी। अरे अरे बंटी बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। मैं आज ही जाती हूँ अपने शहर वाली सहेली के पास और उसकी बेटी की हाथ मांगती हूँ। ना कह के नीलो चिड़िया अपने सहेली के घर चली जाती है, खुशी खुशी उसकी बेटी की हाथ मांगने। नीलो चिड़िया भी अपने सहेली के घर पहुंच चुकी थी। नीलो चिड़िया अपने बेटे के शादी का प्रस्ताव रखती है और नीलो चिड़िया की सहेली भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार नीलो चिड़िया के घर में टुनटुनी चिड़िया बहू के रूप में आ ही जाती है। ऐसे ही एक दिन नीलो चिड़िया अपने सहेली टिकुलिया के साथ बैठी हुई थी। अरे अरे नीलो, ये क्या बात हुई? तुमने मेरे ही कहने पे बेटे की शादी की और अब तक बहू से भी नहीं मिलवाया। नीलो, ये क्या बात हुई? तेरी शहर वाली बहू कैसी है? जरा मैं भी तो देखूं। नीलो, कैसी है तेरी बहू? जरा मुझे मिलाएगी नहीं? अरे अरे टिकुलिया सहेली, तुम भी ना कैसी बहकी बहकी बातें करती रहती हो। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें मिलाती हूँ अपनी शहर वाली बहू से। वो बहुत खूबसूरत है, तुम चलो तो सही मेरे घर। नीलो चिड़िया के साथ नीलो चिड़िया की टिकुलिया सहेली उसके घर चली जाती है। नीलो चिड़िया दूसरे वाले कमरे में अपनी बहू टुनटुनी को बुलाने चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी बहू, चलो चलो बाहर चलो, मेरी सहेली तुमको देखने आई है कि तुम कैसी हो। व्हाट माँ जी, ये आप क्या कह रही है? मुझे भला कौन देखने आएगा? जाओ जाओ, मैं नहीं जा रही, उसे यहाँ से भगा दीजिए। मैं नहीं आने वाली, कह दीजिएगा उनसे कि मैं नहा रही थी और उसे भगा दीजिए यहाँ से। मैं फालतू के काम नहीं करती। प्यारी नीलो चिड़िया उदास मन से अपनी सहेली के पास जाती है और अपनी सहेली से कहती है, अरे अरे टिकुलिया बहन, वो क्या है ना, मेरी बहू टुनटुनी नहीं आ सकती क्योंकि वो अभी नहा रही है, इसलिए तुम दूसरे दिन मिल लेना। अब जाओ यहाँ से। ऐसे नीलो चिड़िया अपने सहेली के सामने बहाना बना लेती है। ऐसे ही 10-12 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया और उसका बेटा बंटी कबूतर और उसकी बहू टुनटुनी भी वहीं पर थी। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे बंटी जी, सुनिए सुनिए, इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए आपको बता रही हूँ, एक एसी तो लगवाना ही चाहिए इस घर में, और नहीं आया तो सोच लीजिएगा। और साथ साथ एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज। नहीं आएगा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बंटी जी सोच लीजिए। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे घर में इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे घर में तो किसी ने भी एसी देखा तक नहीं है और तुम एसी लगवाने की बात कर रही हो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है,
अरे अरे माँ जी, सुनिए सुनिए, मैं वो सब नहीं जानती। तुम लोग कैसे भी करके मैंने जो जो बोला है ये सब का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना आप लोग सोच लीजिएगा मैं चली जाऊंगी मायके और दोबारा आऊंगी भी नहीं। ना कह के टुनटुनी चिड़िया जंगल में वैसे ही घूमने चली जाती है। टिकुलिया टुनटुनी चिड़िया को जाते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है इतनी खूबसूरत तो सिर्फ नीलो की बहू ही हो सकती है। और अगले दिन नीलो चिड़िया और टिकुलिया कभी एक साथ बैठे थे। टिकुलिया बोलती है, अरे नीलो, मैंने कल तेरी बहू को देखा, वो सर पे घूंघट भी नहीं रखी थी और वो सीधे जंगल में जा रही थी घूमने। तेरी बहू कैसी है नीलो? वो जरा सर पे घूंघट भी तो रख लेती। तेरी बहू बहुत फैंसी है और बहुत स्टाइल मारती रहती है। इतना सुनकर तो नीलो चिड़िया गुस्से में अपने घर चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी बहू, ये क्या बात हुई? बगैर सर पे घूंघट डाले कहीं जाना चाहिए क्या? तुम पूरे जंगल में कल बगैर सर पे घूंघट डाले घूम रही थी, सारे पक्षियों ने हम लोग को बताया। अरे अरे क्या हो गया माँ जी? हाँ, मैं घूमी बगैर घूंघट डाल के, तो ये क्या हो गया? मुझे फांसी की सजा मिल जानी चाहिए क्या? यहाँ के पक्षी लोग तो बेवकूफ है और साथ साथ आप लोग भी बेवकूफ बने जा रहे हैं। और बंटी जी, आप अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती, ब्लडी इडियट्स। इतना सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से जाता है और अपने दूसरे घर से सीधा तलाक पेपर उठा कर ले आता है। अरे बंटी जी, ये क्या है? कहीं ये जमीन के कागजात तो नहीं? आप मेरे नाम जमीन करने जा रहे हैं बंटी जी? अच्छा कोई बात नहीं, कर दीजिए मेरे नाम जमीन। इतना सुनकर बंटी कबूतर बोलता है, अरे अरे बेवकूफ चिड़िया, जरा गौर से देख, वो तलाक पेपर है। तेरी इतनी भाषण सुन के ना मेरा दिमाग गर्म हो चुका है, इसीलिए मैंने तुझे तलाक दे दिया है। जा और अपनी मायके सुकून से रहना। आप चले जा, मेरा मुंह मत देखो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से अपनी मायके चली जाती है। उस दिन के बाद से नीलो और उसका बेटा बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।